Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I am here to discuss the most important article. The article is angular velocity. बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है और पेपर में इस तरह के जो आर्टिकल्स हैं ये 2 या 3 मार्क्स के फ्रिक्वेंटली एग्जामिनर के द्वारा आस्क किए जाते हैं. तो आपको प्रॉब्लम ना आए, दैट्स वाई I am here making the video on this article, and as early as possible I will upload this video on my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. So from there you can download the video and see and learn how we have to attempt these types of articles if it will asked by the examiner in your final exam. Now what is the article? The article is on my back screen. आप देख पा रहे हैं. The article is angular velocity. इससे पिछले आर्टिकल में मैंने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में जिक्र किया था और उसका वीडियो भी मैंने आपको भेज दिया था, जिस पे बहुत अच्छे कमेंट्स आप सभी की तरफ से देखने को मुझे मिले थे. थैंक्स अ लॉट फॉर दैट एंड थैंक्स अ लॉट टू माय गुरुजी जिन्होंने आज इस मुकाम पे मुझे पहुंचाया. तो स्टार्ट करते हैं आज के इस आर्टिकल को. एंगुलर वेलोसिटी. नाउ व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी? मैं मान लेता हूं कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जो एक सर्कुलर पाथ के अंदर रिवॉल्व कर रहा है, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है उसके रेडियस वेक्टर द्वारा ट्रेस आउट किया जाएगा. तो कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन टाइम इंटरवल ट्रेस आउट किया जाता है रेडियस वेक्टर के द्वारा, दैट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी. नाउ व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी? द एंगुलर वेलोसिटी इट इज डिफाइंड एज द time rate of change of its angular displacement. Angular displacement. It is defined as the time rate of change of its angular displacement. मीन्स कितना एंगल डिस्प्लेस किया. मैंने कह दिया कि डेल्टा थीटा उसने एंगल डिस्प्लेस किया इन ए टाइम इंटरवल टी. तो डेल्टा थीटा इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. कितने टाइम में डिस्प्लेस किया गया? डेल्टा टी इंटरवल ऑफ टाइम में उसे डिस्प्लेस किया गया. मीन्स टाइम रेट ऑफ चेंज. टाइम रेट ऑफ चेंज का मतलब समझे किस रेट से एंगल को ट्रेस आउट किया जा रहा है इन ए टाइम इंटरवल डेल्टा टी, दैट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी. It is denoted by omega. It is denoted by omega. इसको हम किससे डिनोट करते हैं? ओमेगा से डिनोट करते हैं. ओमेगा, OMEGA. And the unit is radian per second. The unit is radian per second. The dimension is m0 L0 t minus 1. Because this is angular velocity t minus 1. तो अब हम इसको फाइंड आउट करेंगे. इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी. चलिए समझते हैं. मैं कहता हूं लेट अस कंसीडर एन ऑब्जेक्ट इज टू बी मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ. लेट अस कंसीडर एन ऑब्जेक्ट इज टू बी मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ हैविंग द सेंटर पॉइंट इज से O एंड द रेडियस वेक्टर इज से R. मैंने मान लिया कि एक ऑब्जेक्ट या एक पार्टिकल इस सर्कुलर पाथ के अंदर मूव कर रहा है इस एंटी क्लॉकवाइज सेंस के अंदर और उसका रेडियस वेक्टर है R. एट टाइम से t इज इक्वल टू t1 पे द पार्टिकल इज टू बी एट पॉइंट से P. नाउ इट इज टू बी मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ. तो एट टाइम t इज इक्वल टू t2 पे मैंने मान लिया द पार्टिकल इज टू बी एट पॉइंट से Q. इट मीन्स कितना एंगल ट्रेस आउट किया गया रेडियस वेक्टर के द्वारा एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ, दैट इज से डेल्टा थीटा. और कितने टाइम में ट्रेस किया गया? दैट इज डेल्टा टी. इट मींस डेल्टा टी इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर जो कि आपके पास t2 माइनस t1 है, कितना एंगल ट्रेस किया गया? दैट इज एंगल ट्रेस आउट इज डेल्टा थीटा. तो what is the angular velocity? It is a vector quantity, angle traced by time taken. And the time is very small.
time is very very small, so limit delta t goes to 0, delta theta upon delta t. Delta theta is the angle displaced by the radius vector in a time interval at the center of the circular path in a time interval say delta t. So limit delta t goes to 0, delta theta upon delta t, that is angular velocity, and it comes out to be d theta by dt. So this is the formula कि किस रेट से एंगल को ट्रेस आउट किया गया रेडियस वेक्टर के द्वारा at the center of the circular path in a time interval delta t, means time rate of change of its angular displacement, that is called angular velocity. 2 मार्क्स का आर्टिकल, बड़ा ही सुंदर आर्टिकल था और पेपर में इस तरह के जो आर्टिकल्स हैं ये एग्जामिनर के द्वारा पूछ लिए जाते हैं. और आई वॉज ऑब्जर्व व्हेन आई वॉज चेक द पेपर कि बहुत बच्चे इसको अच्छे से अटेम्प्ट नहीं कर पाते एंड फाइनली हाफ मार्क्स विल बी डिडक्टेड, समटाइम्स 1 मार्क्स विल बी डिडक्टेड. तो इस तरह की प्रॉब्लम्स ना आए, 2 आउट ऑफ 2 ही आप लें, 3 आउट ऑफ 3 ही आप लें. सो दैट्स वाई आई एम हेयर मेकिंग द वीडियो एंड as early as possible I will upload this video on my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. So from there you can download the video and see and learn how we have to attempt these types of articles if it will asked by the examiner in your final exam, ताकि आप full out of full ले सकें. And that assurance I will give to you by my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. अगर आप इससे जुड़ते हैं, इससे कनेक्ट होते हैं, इनकी वीडियो को कंटिन्यूसली देखते हैं, तो I will assure to you my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra will assure to you definitely you have to gain full out of full. There is no chance of deduction of even half marks in your final exam. And that is my promise to you. So at last, my dear students, again I'm saying, if you like my videos, like my work, like my effort, then please don't be forget to subscribe my channel. My channel is PEC Academy Kurukshetra. तो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस, मेरा चैनल, मेरे एफर्ट्स अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहे हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें. माई चैनल इज़ PEC Academy कुरुक्षेत्र. धन्यवाद. जय श्री कृष्णा. जय गुरु जी.